अगर आप किसी ऐसे इंसान को डेट कर रहे हो या फिर ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, मैरिज के बॉन्ड में हो, तो मतलब जिसका मूलांक 5 है, उसका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को किसी भी महीने की इन तारीखों को हुआ है, तो ये इंसान जो है ना, ये रूल होते हैं बुध से। इनका दिमाग तेज़ होगा, ज़िब जो है वो थोड़ी ज़्यादा ही शार्प होती है ना? मतलब जो चीज़ें हैं वो या तो बोल देंगे या फिर ऑब्ज़र्व करके उस टाइम पर बोलेंगे जब बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होगी। बट हाँ, ये लोग उस लिमिट में ही बोलते हैं कि उनको बाद में उस चीज़ के लिए गिल्ट ना हो। ये चीज़ ना हो कि यार मैंने ये चीज़ गलत बोली थी। ये रेस्टलेस होते हैं, मतलब ये आपको नहीं दिखेंगे कभी भी कि बस बिल्कुल आलसियों की तरह पड़े हुए हैं। अगर ये कहीं सो भी रहे होंगे तो भी इनका दिमाग हर टाइम 24/7 कुछ ना कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए, कुछ ना कुछ काम करने के लिए ना चल रहा होगा। इनके साथ रिलेशनशिप बोरिंग कभी नहीं होता है, पर ईज़ी भी नहीं होता है। अगर आप इन लोगों को डेट कर रहे हो ना, तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप समझ लो। जैसे कि इनको मेंटल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। ये नहीं कि आप इनको इमोशनली ट्रिगर कर रहे हो, कभी इनको अवॉइड कर रहे हो, कभी आप इनको बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड रख रहे हो, है ना? ऐसा नहीं चाहिए इनको। इनको इमोशनल पीस चाहिए होती है। ऐसे लोगों का ना बचपना जो होगा वो थोड़ा-सा ट्रॉमेटाइज़ रहा होता है, इसीलिए इनको बच्चों से प्रेम ज़्यादा होगा, बच्चों से लगाव भी ज़्यादा होता है। इनको अपने बच्चों की बात करो या फिर किसी और के, बच्चों से लगाव अच्छा खासा होगा। रूटीन इनको सफोकेट करता है, एक ही एक चीज़ ये बार-बार नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ इनको सफोकेट करेगी, ये चीज़ नहीं रह सकती है। इनकी लव लैंग्वेज होगी ना, वो होती है फ्रीडम। ये खुद भी फ्रीडम एन्जॉय करते हैं और सामने वाले को भी फ्रीडम देते हैं। इनका वो होता है कि अगर कोई मान लीजिए कि एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर मैं बताऊँ तो जैसे कोई कबूतर है, वो आपके छत पर आकर बैठ गया। उसका जब तक मन हुआ वो बैठा रहा, उसके बाद में वो उड़ गया। उड़ने के बाद अगर वो वहीं आया, तो ये होती है इनकी लॉयल्टी। मतलब ये आपके ऊपर 24/7 नज़र नहीं रखेंगे कि हाँ, मैं तुम्हें ही पकड़े, पॉसेसिव नहीं होंगे ये। बस हाँ, इनका ये होता है कि अगर तुम मेरे हो, तो तुम मेरे ही हो। है ना? मैं बार-बार ये चीज़ नहीं माँगूँगा कि तुम मेरे हो या नहीं हो। ये तुम्हें ही प्रूव करना है और ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। अगर मैंने ट्रस्ट किया है तुम्हारे ऊपर, तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है और तुम अगर मेरे हो, तो तुम मेरे पास ही आओगे। ये लोग बात करने में तो बहुत अच्छे हैं, बट प्राइवेटली फ़ील भी कर लेते हैं कई चीज़ों को। वो चीज़ें जो होने को है, क्योंकि बुध है, बुध इंट्यूशन बहुत अच्छी रखता है। बुध के पास क्या है ना कि ये राजकुमार है और राजकुमार जो होता है, युवराज जो होता है, वो इंट्यूशन अपनी उस लेवल की रखता है कि आने वाले खतरे को, वो खतरा उसे हर्ट करे उससे पहले ही पहचान ले। ओवर कंट्रोल या फिर कांस्टेंट क्वेश्चनिंग, इन चीज़ों को ये लोग अवॉइड ही करते हैं, है ना? ये ओवर कंट्रोल वगैरह इनके लिए काम का नहीं है। अगर ये आप शो कर रहे हो रिलेशन में रहते हुए, तो ये आप इनसे डिटैच होने की ही काम कर रहे हो। अब कुछ इम्पोर्टेंट ट्रुथ भी है इनके बारे में, जैसे कि मूलांक 5 वाला कमिटमेंट से नहीं डरता। ये उस चीज़ से डरता है कि आप ऑप्शंस रख रहे हो उसके साथ। मतलब एक ये है, अगर वो नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ऐसे में ये लोग पीछे हट जाते हैं। अगर रिलेशनशिप में ग्रोथ है, फन है, कन्वर्जेशन है, तो ये रुकेंगे। अगर सिर्फ एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये इतनी जल्दी निकल जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये वॉक अवे होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब वैदिक इनसाइट की बात करें तो बुध जिस भी इंसान को रूल करता है ना, तब ये बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब इनको स्पेस मिले, ट्रस्ट मिले और रिस्पेक्ट मिले। ये 3 चीज़ें अगर आप इनको अपने रिलेशनशिप में प्रोवाइड करवा रहे हो, तो आपको हर चीज़ मिलेगी। तो आपको ये रानी बनाकर या फिर राजा बनाकर रखने में बिल्कुल भी हिचकिचाएँगे नहीं। बट हाँ, फ़ोर्स करोगे तो रेज़िस्टेंस मिलेगा, फ़्लो दोगे तो लॉयल्टी मिलेगी। बस दैट्स इट, यही चीज़ें हैं। एनर्जी की टिप की बताऊँ तो ग्रीन, एडवेंचर्स या फिर टाइगर्स आई, मूलांक 5 की स्कैटर्ड एनर्जी को फोकस करके और इनको स्टेबिलिटी देने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आई होप सो, अगर आप लोग किसी मूलांक 5 वाले इंसान को डेट कर रहे हो या फिर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो ये वाली वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी।